आप एटीएस कमांड सेंटर का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दिल से करते हैं और सारे मुसलमान अधिकतर मुसलमान स्वागत करते हैं। एटीएस कमांड सेंटर यहाँ पे देवबंद में जो है जितनी भी भ्रमित बातें होती थी वो सारी खत्म होंगी। यानी जो लोग इसको बेस बना करके गलत मैसेज देते थे उस मैसेज पे भी काम होगा। यानी जो गलत लोग हैं वो सामने निकल के आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कुछ साल पहले आतंकवाद के खिलाफ देवबंद ने ही फतवा जारी किया था ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि इसका कोई धर्म नहीं होता। हम उस चीज के खिलाफ है जो इंसानियत को खत्म कर रहा है, उनकी इंसानियत खत्म कर रहा है, वो किसी भी समाज का हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो एटीएस सेंटर खुला है सिर्फ टारगेट मुस्लिम नहीं है कि हमारे लिए, सबके लिए खुला है, सबका फायदा होगा इसमें। देखो, जो काम पिछले वर्षों में नहीं हुआ वो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया है और जितना लाभ मिलना था उससे 100 गुना मिल चुका। हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के और योगी आदित्यनाथ जी के। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अखिलेश जी, आपने मुसलमानों को क्या दिया? उनके हाथ में रिक्शा थमाया ना, उनको क्या दिया? उनको गुंडा बनाया ना आपने। अगर किसी ने इस देश में मुसलमानों को कुछ दिया है और बिना भेदभाव के दिया है, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आदरणीय योगी जी ने दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देवबंद में है और देवबंद में आज एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास हुआ। योगी आए, खूब गरजे, खूब बोले और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। खूब बातें हुई सरकार में कि आखिरकार वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? एम आजाद अंसारी। क्या मतलब आज दिखाई दिया जो आपको खींचे चले आए योगी के कार्यक्रम में? योगी के कार्यक्रम में इसलिए खींचे चले आए कि आज जो है, जो हमें योगी जी ने सौगात दी है एटीएस के माध्यम से, तो इसलिए हम खींचे चले आए कि ये सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी चीज़ महफूज नहीं होगी। तो आज उन्होंने ये सौगात दी है। मैं सबसे पहले आदरणीय योगी जी का आभार। मुस्लिम तो रूठा हुआ है ना योगी से, लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो तो खुशी नहीं हो तो भेदभाव करते हैं। बहुत खुश है मुसलमान। जो लोग ये कह रहे हैं रूठे हुए हैं, उनकी मानसिकता खराब है। आपने देखा रैली में मुसलमानों की संख्या आपने देखी, तो खींचे चले आए ना, खींचे चले आए या नहीं आए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं है कि भाई ये मुसलमान योगी से नाराज है, मुसलमान योगी जी से बिल्कुल नाराज नहीं है। और नाराज इसलिए नहीं है कि उनकी नीतियां सबके कल्याण के लिए। आप एटीएस कमांड सेंटर का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दिल से करते हैं और सारे मुसलमान अधिकतर मुसलमान स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? ज़हीर अहमद अंसारी। कैसे देख रहे हैं ज़हीर जी, आप जो एटीएस कमांड सेंटर बना, लग रहा है कि आपको बिल्कुल जरूरत थी यहाँ पर देवबंद को, ये होना चाहिए और इसका आप स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं? देवबंद को जरूरत क्या है, सभी जगह की जरूरत थी। ये जितने आसपास के बहुत इलाके हैं, बॉर्डर पड़ते हैं, उसके लिए सबकी जरूरत है। कैसे देख रहे हैं योगी का ये कदम? अच्छा कदम है, बेहतर है। लौट पाएंगे योगी इस बार? बेशक लौट पाएंगे, 100%। भीड़ तो अखिलेश की रैलियों में टूट रही है। भीड़ से क्या होता है भीड़ तो यहाँ भी होती है, ये तो भीड़ तो यहाँ भी है, और जहाँ भी भाजपा की जहाँ रैली होती है वहीं भीड़ होती है। तो अखिलेश से क्यों रूठ रहे हैं आप? अखिलेश से क्यों रूठ रहे हैं? नहीं, हम तो रूठे हुए नहीं है, तो है उनके साथ हैं? बिल्कुल हाथ है, 100%। अखिलेश से कह रहे हैं, मतलब आप अखिलेश के साथ हैं, योगी के साथ हैं? नहीं, योगी के साथ हैं। योगी के साथ? हाँ, अखिलेश के नहीं? अखिलेश के नहीं। आपका क्या नाम है? देखो, जो काम पिछले वर्षों में नहीं हुआ वो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया है और जितना लाभ मिलना था उससे 100 गुना मिल चुका। लोगों को 2.5 लाख योजना को थोड़ी बहुत नहीं होती, 2.5 लाख की योजना। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिखाया है जो काम नहीं हुआ। हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के और योगी आदित्यनाथ जी के। पिछले वर्षों से जो काम नहीं हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, गुंडाराज इन्होंने खत्म किया है जब से हमारे योगी जी आए हैं। और मैं कहता हूँ कि अब तक के हमारी बहू बेटियाँ घर से बाहर निकलती थी तो उनके दिलों में खौफ था, डर था। लेकिन क्या है, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार और क्राइम खत्म किया है। हम शुक्र। इस बार तो ऐसा लग रहा है सारे विपक्षी दल एक साथ फिर से मिल रहे हैं, कह रहे हैं इस बार पुलिंदा बांध देंगे। ऐसा है, ये समझदार के लिए एक इशारा है
समझदार के लिए यह इशारा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ जाहिल गंवार होते हैं, उनको अच्छी और बुरी सोच का नहीं है। अखिलेश जी की सोच एक छोटी सोच है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ एक लैपटॉप और एक साइकिल दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया है। उन्होंने गरीब के सिर पे छत दी है। और ये जानते हो आप कि सिर पे छत होना बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। मतलब सिर पर छत दी है, ईमानदारी से भेदभाव तो नहीं कर दिया? बिल्कुल नहीं आप किया। मुसलमान है तो आपको नहीं, हिंदू है तो उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबको दिया है। ये नहीं कि मुसलमान ही को दिया है, उन्होंने सबको दिया है। हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के, योगी आदित्यनाथ जी के। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम शहजाद अहमद है। शहजाद अहमद, ईमानदारी से बताइए माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। अखिलेश में भीड़ जा रही है? नहीं, भीड़ देखिए, भीड़ तो योगी जी के यहाँ हम ज्यादा देख रहे हैं। जितनी भी रैलियां हैं हमारे सामने बात भी आती है और अब भी आ रही है। यहाँ पे भी देखा हमने अभी, यानी कितनी देर हो चुकी है, अभी भी लोग खचाखच चल ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो अखिलेश जा रहे हैं कि योगी जा रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं? नहीं, योगी जी तो डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। लेकिन ओवैसी भी आए हैं इस दौरान। ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को जोड़ना है, सारे भाई मिलो, मैं मुस्लिम हूं और आप सब हमारे साथ जुड़िए। आज तक आपका किसी ने करा ही क्या? बैंड बाजा बना दिया बस। देखिए, जितनी भी पुरानी ये पार्टियां हैं, जितने भी दल आके जा चुके हैं, इन सभी दलों ने हमारा मुसलमानों का केवल और केवल नाश ही किया है। यानी हमें जो है ना डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है। लेकिन मुसलमान जो है अब जाग चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। और आज ये जो शिलान्यास हुआ है, यानी एटीएस कमांड सेंटर, यहाँ पे देवन में जो है जितने भी भ्रमित बातें होती थी वो सारी खत्म होंगी। यानी जो लोग इसको बेस बना करके गलत मैसेज देते थे, उस मैसेज पे भी काम होगा। यानी जो गलत लोग हैं वो सामने निकल के आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मेरा नाम गुलबाज शेख मसूदी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? कि उन्होंने एक ऐसा ये जो एटीएस सेंटर बनाया है, ट्रेनिंग सेंटर, इससे हमें बहुत ही सबको फायदा होगा। लोग तो कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट करेंगे, उनके बच्चों को पकड़ लेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी शायद जहन में हो कि अभी कुछ साल पहले आतंकवाद के खिलाफ देवबंद ने ही फतवा जारी किया था, ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल, कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि इसका कोई धर्म नहीं होता। हम उस चीज के खिलाफ है जो इंसानियत को खत्म कर रहा है, उनकी इंसानियत खत्म कर रहा है, वो किसी भी समाज का हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो एटीएस सेंटर खुला है, सिर्फ टारगेट मुस्लिम नहीं है कि हमारे लिए, सबके लिए खुला है, सबका फायदा होगा इसमें। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, भोले भाले युवाओं को अपने वश में करते थे, अब लगता है उन लोगों पे अंकुश लग पाएगी और देवबंद बचा रहेगा, सहारनपुर और आसपास का क्षेत्र बचेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो दरबारी और खुदगर्ज मुसलमान थे, उनके चुंगल से बहुत तेजी के साथ मुसलमान निकला है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि पहले जो है साहूकार प्रथा थी। साहूकार प्रथा में जो गरीब कमजोर लोग हुआ करते थे, वो साहूकारों के यहाँ कब्जे में रहते थे, बंधक रहते थे। तो जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जब से इस प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो इन लोगों ने जो खुदगर्ज दरबारी मुसलमान थे और जो इन मुसलमानों को, गरीब कमजोर मुसलमानों को जो डराकर अपनी राजनीति करते थे, वो उनकी जो है राजनीति पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। दुकान बंद, बड़े बड़े ताला ही लग गया, शटर पे बिल्कुल ताला लग गया। और उनकी तो अभी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार सोच रहे हैं कि सारे मुसलमान तो एकजुट हो रहे हैं, और मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम तो इस बार इकट्ठा होकर वोट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अखिलेश जी, आपने मुसलमानों को क्या दिया? उनके हाथ में रिक्शा थमाया ना? उनको क्या दिया? उनको गुंडा बनाया ना आपने? अगर किसी ने इस देश में मुसलमानों को कुछ दिया है और बिना भेदभाव के दिया है, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आदरणीय योगी जी ने दिया है। उनका एक कथन आपको मैं याद दिलाता हूं आपके माध्यम से कि मुसलमानों को मैं चाहता हूं, नौजवानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो आज उसी दिशा में मुसलमान पूरी तरीके से वो इन चंगलों से मुक्त हो चुका है और वो जो उसका लिए विकास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो विकास हो रहा है, जो योजना मिल रही है, वो योजना सह सम्मान उन लोगों तक पहुंच रही है जिनका हक था। उनका हक, उनके दरवाजों को कुंडी बजाने का काम इस सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
तो देख सकते हैं कि आखिरकार जो तमाम लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टैबलेट और कंप्यूटर हो, तो मतलब आपको खुशी है इसी तरीके का भारत बनाना है कि एक हाथ में टैबलेट और एक हाथ में कुरान हो? बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हम लोग जो है नए युग के जो दौर चल रहा है, इसमें हम सब बड़े भागीदारी होनी चाहिए मुसलमान की। हम क्यों आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे, कहीं फतवा जारी हो जाए? हम फतवे से नहीं डरते। आज फतवों की लिस्ट जो है, फहरिस्त जो है वो बंद हो चुकी है और इस्लाम का बोलबाला ये सच्चाई है बिल्कुल। जो हमारी अभी अहम आजाद अंसारी साहब ने जो आपको बतलाया है, जो दरबारी मुसलमान थे, इन्होंने वफ का नाम लेकर के तमाम मुसलमानों को बर्बाद किया है और घरों को उजाड़ा है। इसलिए हम उनके जबरदस्त मजम्मत करते हैं और हम मानिए, मतलब आप भी मानते हैं कि एक हाथ में कुरान एक में टैबलेट और लैपटॉप होना? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जब पढ़ेंगे तभी आगे चलेंगे। जब भी आगे चलेंगे, जब हम अंधेरे में से चांदने में आएंगे तो हम दौड़ेंगे। लेकिन अखिलेश ने कौन सा गुनाह कर दिया? अगर रिक्शा थमा दी एक हाथ में तो वो रोजगार तो दिया, रुखसा थमा दिया, उनको तमाम जो है टैलेंट बना दिया और साथ जुआरी सटोरिया जितना भर ये नशे के धंधे हैं वो खुलेआम कराए। रिक्शा चलाने वाला कभी घर नहीं चला सकता सही, वो जो है खड़ा करके रिक्शे को बराबर में, और साहब वो यही करेगा, जुआ खेल लेगा, सट्टा खेलेगा और साहब फीका अफीम जो पड़ के सो जाएगा। तो योगी का लग नहीं रहा इस बार की डामाडोल हो गया मामला? अखिलेश कह रहे भाई हिल रही है भीड़ तो हमारी में आ रही है। बिल्कुल नहीं, जबरदस्त जगह जीतेंगे और पहले से भी ज्यादा सीटें लेके जाएंगे। और मुसलमान जो बराबर, जो छोटा मुसलमान है, जो पीड़ित मुसलमान है, वो सब का सब जो है माननीय आदित्य नाथ जी को वोट बराबर देंगे और दिलाएंगे। मतलब योगी भाई? बिल्कुल भाई, योगी आए। टाइम है, मन बदल जाएगा। अभी अखिलेश भी रैली करेंगे, ओवैसी भी आए थे कल। तो देखो, ये हमारे गुरु का एक कहना है, हमारे गुरु जी अहम आजाद अंसारी, उनका एक कहना है कि खोटे सिक्के उछालते क्यों हो और खुद को मुश्किलों में डालते क्यों हो, जिनसे नहीं होती वफा की उम्मीद और ऐसे कुत्ते पालते क्यों हो। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी जंगल के वो शेर हैं, उनके आने से खौफ खत्म हुआ है दिलों के अंदर से। क्योंकि पहले लोगों के दिलों में खौफ था, हमारी बहू बेटियां कभी सफर नहीं कर सकती थी, लेकिन आज हम फकर से कहते हैं, हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के कि आज हमारी बहू बेटियां घर छोड़कर जा सकती हैं, कहीं भी सफर कर सकती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा पिछले वर्षों में नहीं हुआ, जो अब हुआ है कर दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि फिर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सिर्फ ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं? अगर जो कोई काबिलियत या मुझे ताकत इस्तेमाल करनी है तो मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मैं गलत बोल इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या है कि इन लोगों को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैंने ये देखा है, जब से अखिलेश की सरकार आई है, समाजवादी सरकार आई है, मुसलमान का गुंडाराज शुरू हुआ है, मुसलमान का भी और लोगों का भी गुंडाराज शुरू हुआ है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उन्होंने गुंडाराज खत्म किया है। उन्होंने इन लोगों के धंधे बंद कर चुके हैं, जो इनके धंधे शुरू होते थे। अब ये धंधे नहीं चलेंगे इनकी दुकान। टारगेट तो मुसलमान ही, अगर बुलडोजर चल रहा है तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे चल रहा है, और पे नहीं चल रहा। गलत, इनकी सोच गलत है, ये गलत कह रहे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है और गलत सोच है इनकी। इनकी जितनी बड़ी सोच हमारे नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है और योगी आदित्यनाथ जी की है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, जो उन्होंने हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत कुछ सोचा है और हमने कभी नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने सोच दिखाई है, उन्होंने एक नई पेशान नवी दिखाई है, हमको एक नवा रास्ता दिखाया है, एक सीख दी है उन्होंने हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को उन्होंने तालीम की ये एक सीख खोली है, ताकि हमारे आने वाली नस्ल बेरोजगार ना हो, परेशान ना हो। लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री तो अखिलेश ने ऐलान कर दिया। देखो, ये जो कम अकल के लोग होते हैं, बेवकूफ होते हैं, ये तो हर आदमी कहता है कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। अखिलेश जी की छोटी सोच है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की एक बहुत छोटी सोच है। लैपटॉप, साइकिल, अब उन्होंने एक लालच दे दिया है कि मैं आपको 300 यूनिट दूंगा, उससे क्या मिलेगा? अरे 300 यूनिट दोगे? अरे ये देखो नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है, खाने को आपको दाना दिया है, दाना राशन फ्री दिया है, छत का मकान दिया है, इससे अच्छी और क्या बात है आपको? 3 लाख की योजना। 300 यूनिट बिजली फ्री पे इस बार जा रही है। देखिए साहब, हम भिखारी बनना नहीं चाहते। हमारे योगी जी ने जो भी कुछ दिया है बगैर ऐलान के दिया है और बगैर भेदभाव के दिया है। कोई ताना देकर नहीं दिया कि साहब हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भिखारी बनना नहीं चाहते हैं और अगर बिजली हमें फ्री दे रहे हैं तो हमारे लिए कोई मान्य नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके हम जो है बिजली का बिल चुकाना जानते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब जो ये फ्री वाली स्कीम चल रही है ये बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, देखिए, फ्री का तो किसी भी आदमी को बुरा नहीं लगेगा, पहली बात तो ये है। लेकिन तो वोटर पलटेगा ना अब फ्री पे।
ऐसा है, मेरी बात सुनिए, फ्री तो राशन भी मिल रहा है ना, मिल नहीं रहा है, और कितनी बार मिल गया। मगर भाई ने जो बात अभी कही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ये जितनी भी लोगों को फ्री वाली चीज़ें दे रहे हैं वो बिना आवाज़ किए, बिना रुक्का मचाए सबको घर घर पहुंचा रहे हैं। यानी जितना भी गरीबों का हक है वो घर घर कुंडा बजाकर ये सरकार दे रही है, और शोर नहीं मचा रही है कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे। बस क्योंकि यही ऐसा तो नहीं है यहाँ से जाते हुए फिर पलट जाए मन की नहीं भाई अखिलेश ही अपना दिख रहा, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों जी, आप क्या कहोगे? आप चुपचाप खड़े पीछे, दिल में कुछ और है। नहीं कोई बता तो दो। नहीं कोई बात नहीं है योगी जी। योगी का हो गया ना काम चलने का, हाँ काम हो गया योगी। जाने का हो गया ना, नहीं आने का हो गया, आने का हो गया। हाँ तो अखिलेश रहा, वे तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। तो ये देवबंद की जनता है, उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं। लोगों ने कहा कि फ्री का हमें नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बेबाक जारी रहेगी। नमस्कार।